गहलोत के माइक संभालते ही लगे मोदी मोदी के नारे। मोदी ने गहलोत को मित्र बताकर कांग्रेस को दे दी टेंशन। मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना। क्या राहुल गांधी राजस्थान में बचा पाएंगे अपनी इज्जत? नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अदिति शर्मा। सत्ता में सरकार किसी और की और नारे किसी और के लगने लगे तो देश की राजनीति में टेंशन स्वाभाविक है। वो कहते हैं ना, शादी किसी और की, चर्चे किसी और के। कुछ ऐसा ही बीते दिन राजस्थान में आयोजित एक रैली में देखने को मिला। यहाँ मंच पर जैसे ही सीएम अशोक गहलोत ने जनता को संबोधित करने के लिए माइक संभाला, ऐसे ही जनता के बीच से मोदी मोदी के नारे लगने लगे। नारे भी इतनी जोर से कि अशोक गहलोत बोलने में असहज हो गए। इतना देख पीएम मोदी को सामने मौजूद जनता से शांत रहने का अनुरोध करना पड़ा। तब कहीं जाकर गहलोत अपनी बात मंच से रख सके। हालांकि गहलोत के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी सीएम गहलोत के साथ ऐसा हुआ है। हाल ही में जब वो आईपीएल का मैच देखने गए थे तो दर्शकों ने उन्हें देखकर मोदी मोदी के नारे लगाए थे। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल बीते दिन राजस्थान के नाथद्वारा में पीएम मोदी की एक रैली थी। रैली के जरिए पीएम मोदी ने करीब 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत जैसे ही अपनी कुर्सी से माइक की ओर बढ़े, ऐसे ही जोर जोर से मोदी मोदी के नारे लगने लगे। नारे भी इतनी जोर से कि गहलोत अपना भाषण भी शुरू नहीं कर सके। इसे देख मोदी ने जनता से शांत रहने की अपील की। तब कहीं जाकर लोग शांत हुए। इसके बाद गहलोत ने राजस्थान आने पर मोदी का आभार व्यक्त किया और फिर केंद्र सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़ा करते हुए मोदी पर निशाना साधा। यहां तक कि गहलोत ने मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना तक को विफल बता दिया। गहलोत ने आगे कहा कि लोकतंत्र की खासियत है कि इसमें कोई दुश्मनी नहीं होती है। यह विचारधारा की लड़ाई है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। देश में लोगों के बीच शांति और सद्भाव होना चाहिए, इसलिए विपक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए। गहलोत के भाषण पर मोदी विफर गए और उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग विकृत विचारधारा का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने गहलोत को अपना मित्र बताते हुए कहा कि कुछ लोग तो नकारात्मकता से इतने भरे हुए हैं कि देश में विकास होता हुआ देखना ही नहीं चाहते। बस उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना होता है। 5,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करना और लोगों को बेहतर सुविधा देना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उदयपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इसका जितना विकास होगा, इससे भारत के विकास को उतनी ही गति मिलेगी। चुनावी साल के दौरान राजस्थान में पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। पिछले 8 महीनों में पीएम मोदी का राजस्थान में ये 5वां दौरा है और ये दूसरा मौका है कि जब पीएम मोदी और सीएम गहलोत एक ही मंच पर साथ आए। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में गहलोत को दोस्त बताया और अपनी दोस्ती को जग जाहिर किया। पीएम मोदी का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगले कुछ महीनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजस्थान कांग्रेस इस समय अंतर्कलह से जूझ रही है। पीएम ने कहा कि यहाँ कुर्सी लूटने और बचाने का खेल चल रहा है। यह कैसी सरकार है? यहाँ मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, सब एक दूसरे को अपमानित करने में लगे हैं। राजस्थान के विकास की किसी को परवाह नहीं। यहाँ कानून व्यवस्था तबाह हो चुकी है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का गरीबी हटाओ नारा
सबसे बड़ा फ्रॉड है। मोदी का नुकसान करने के लिए कांग्रेस देश का नुकसान करने से भी बाज नहीं आती। वहीं कुछ महीनों बाद राजस्थान में चुनाव है, लेकिन सचिन पायलट के सुर भी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं सिंधिया की तरह उठने लगे हैं। अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। यहां तक कि वसुंधरा के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराने से नाराज पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय अनशन भी किया। राजस्थान का सियासी घमासान किसी से भी छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री की सीट को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की खींचतान की लड़ाई अब जग जाहिर हो चुकी है। अब देखना यह बाकी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या राजस्थान में कांग्रेस की इज्जत बचा पाएगी। इन सभी पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।